हाँ अब आइए। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद को पहले समझते हैं। बहुपद क्या होता है? बहु मतलब बहुत, पद मतलब टर्म, पद मतलब टर्म। मतलब बहुपद उसको कहेंगे जिसमें बहुत सारा क्या होगा? पद होगा। या तो देसी लैंग्वेज में अगर इसको पढ़ा जाए तो बहु मतलब क्या हुआ है? बहु मतलब पुतौआ हुआ। और घर में किसका राज चलता है? पुतौआ का। तो मैथमेटिक्स में किसका राज चलता है? बहुपद का। मैथमेटिक्स में बहुपद का। और अब इसको समझ लेते हैं फिर से। बहु मतलब बहुत और ज्यादा। लेकिन बहुपद में क्या होता है? निश्चित टर्म होना चाहिए। पद क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। अब देखो तीन तरह से बताते हैं हम बहुपद। एक होता है व्यंजक, एक होता है समीकरण। एक होता है बहुपद, व्यंजक और समीकरण। ये तीन चीज को समझते हैं, तीनों में अंतर देखते हैं हम। इस तीनों को समझने से पहले हम लोग को बहुपद का क्या पढ़ना होगा? डिफिनेशन पढ़ना होगा। फिर बहुपद कहते किसको हैं, व्यंजक कहते किसको हैं, समीकरण कहते किसको हैं। तीनों एक ही चीज है लेकिन बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहले हम लोग बहुपद का डिफिनेशन पढ़ते हैं। देखो तो लिखेंगे वैसा व्यंजक, वैसा व्यंजक, वैसा व्यंजक जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो और घात एक पूर्ण संख्या हो, घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। उसे बहुपद कहेंगे, उसे बहुपद कहेंगे। अब हम लोग इसमें समझते हैं इसमें क्या क्या आ रहा है। व्यंजक, व्यंजक समझता है किसको कहते हैं? नहीं समझ रहा है। पद किसको कहते हैं? समझता है। और घात किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होके आगे की ओर जाएगी वो सभी संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। दूसरे लैंग्वेज में अगर इसको बोला जाए तो वैसी संख्याओं का समुच्चय जो जीरो से होकर अनंत की ओर जाएगी वो सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब ये अनंत तक जाएगी। अब आता है व्यंजक। अब आता है व्यंजक। व्यंजक होता है चरों और अचरों का सजा हुआ रूप, चरों और अचरों का सजा हुआ रूप। जैसे कि 2x + 5, इसमें से चर कौन है? इसमें से चर x है और वो चर कौन है? 2 है। तो अब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट और इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है। कांस्टेंट जो है ये कभी नहीं बदलता है, कांस्टेंट कभी नहीं बदलता है। जैसे ये बिरनौद में है वैसे गोराडी में होगा, वैसे भागलपुर में होगा और बिहार से लेकर दिल्ली तक में क्या होगा? ये फिक्स रहेगा, ये बदलता नहीं है। और चर का मान जो है ना ये हमेशा बदलता है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। ये बदलने वाला चीज़ है। जैसे फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है? ये एक्सेलरेशन है, मतलब जितना समय के साथ ये क्या होगा? बदलेगा। जैसे इसको अगर हम समझते हैं तो चर को समझते हैं तो क्या होगा? x + y = 10, x + y = 10। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.9 1 + 9 = 10।
और 2 + 8 बराबर भी 10 लिख सकते हैं, 3 + 7 बराबर भी 10 लिख सकते हैं। तो ये देखो बदल रहा है ना, जो चीज बदलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। और आप देखो जैसे 10 + 10 बराबर 20, 5 + 5 बराबर 10, ये सभी देखो निश्चित संख्या है। 10 से जोड़ 10 जोड़ के बना है 20 और 5 में 5 जोड़ के बना है 10। ये बदलने वाली नहीं है, ये फिक्स है। लेकिन यहाँ पे देखो ये बदलती जा रही है, क्योंकि अक्स का कोई भी मान हो सकता है, इसमें से सभी आंसर होगा। और ये दोनों मिलके चर और वो चर मिलके किसका निर्माण करती हैं, व्यंजक का। दोनों मिलके किसका निर्माण करती है, व्यंजक का। आप देखो इसी व्यंजक में समझते हैं, इसी व्यंजक में इसको बोलते हैं टर्म। इसको क्या बोलते हैं, पद। हिंदी में पद, अंग्रेजी में टर्म। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, टर्म। इस बहुपद में कई गो टर्म है, एक गो और एक गो, ये 2 गो टर्म हुआ ना। अब ऑब्जेक्टिव में तो रहेगा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा बहुपद दिया हुआ रहेगा और इसका पूछेगा टर्म, तो कई गो टर्म है, 2 गो टर्म है। अब ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा 2x + 3 + 5 + y, इसमें टर्म पूछेगा तो कितना टर्म हो जाएगा, 1 2 3 और 4 टर्म हो जाएगा। टर्म समझ में आ गया कैसे निकालेंगे। अब दूसरा देखो क्या करना है, टर्म समझ में आ गया ना, इसमें 2 गो टर्म है, इसमें कई गो टर्म है, 4 गो। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, सर्दी खांसी बुखार कुछ नहीं। अब आगे देखो देखते हैं। अब दूसरा आता है गुणांक। अब क्या आता है, गुणांक। गुणांक हर हमेशा चरों का होता है। गुणांक किसका होगा, चरों का। तो अक्ष का गुणांक क्या होगा, अक्ष का गुणांक। तो देखो अक्ष के आगे में क्या है, अक्ष के आगे में 2 है, तो अक्ष का गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है। अब इसी तरह से सवाल रहेगा, अब इसको मिटा देते हैं। देखो अब इसी तरह से सवाल रहेगा, x² + 7x + 5 = 0। इक्वल टू 0 करते हैं तो इक्वेशन हो जाएगा, और बहुपद में = 0 नहीं होता। ये जब समीकरण बताएंगे तो उसमें बताएंगे। अब पूछेगा इसमें कितना टर्म है, इसमें टर्म कै गो, 3 गो टर्म। अब x² का गुणांक पूछेगा तो कितना होगा, x² का गुणांक कुछ नहीं तो इसके आगे में 1, तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा 1, x का गुणांक कितना हो जाएगा 7। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है। गुणांक समझ में आ गया, पद समझ में आ गया। अब देखो घात। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, घात की। देखो घात अंग्रेजी में कहते हैं पावर, पावर, डिग्री, डिग्री, पावर और डिग्री। देखो पावर, किसी भी व्यंजक का, किसी भी व्यंजक का अधिकतम घात उसका पावर कहलाता है। उसका क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। कोई दिक्कत है। अगर इसको इस तरह से आप बोलो घात, अधिकतम, घात और पावर तो दोनों एक के हैं सर जी, दोनों एक के हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे ax + b, तो हर हमेशा ये यहाँ किसी भी व्यंजक का
अधिकतम घात लेकिन किसका होगा, चरों का। अधिकतम घात लेकिन किसका होगा, चरों का। अधिकतम लेकिन किसका होगा, चरों का। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट का कर देंगे पावर, कांस्टेंट का नहीं होगा, ये होना चाहिए किसका, चरों का। तो यहाँ पे क्वेश्चन है तो चरों का पावर कितना है, 1, तो इसका घात कितना हो जाएगा, घात 1। इसी तरह से सवाल रहता 2x + 5, इसका घात कितना हो जाएगा, 1। और जिसका एक घात हो उसका शून्यक भी कितना होगा, 1 होगा, तो इसका शून्यक भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।